बैठो बैठो। चलो प्रयास करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट क्लास को क्या पढ़ दिखो। क्या हो गया? इतना हंसी क्यों आ रहे पेन तो। वो पेन नहीं है, वो संस्कृत नहीं है क्या? बाहर है क्या? नहीं, ये वाला वो वाला पेन नहीं क्या? वैसे वाला पेन नहीं है किसी बस। हाँ ये चल। सब कैप नहीं है क्या? ठीक। हाँ। क्वेश्चन लिखो। फाइन टेम्परेचर। फाइन टेम्परेचर एट जंक्शन। ये आपका मान चलो 100 डिग्री सेल्सियस है। इधर एक रॉड लगा हुआ है और ये दूसरा रॉड है। इसका लेंथ और एरिया सेम है। थर्मल कंडक्ट 200 है। इसका 300 है। ये 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर आपको बताना है। तो क्या करेंगे इसमें? पहले सबका R1 R2 निकालते हैं ना। इसका R1 कितना बनेगा? L/K आ जाएगा। इसका R2 कितना बनेगा? L/K बन जाएगा, राइट। तो इसमें L और K दोनों सेम है आपका। इस केस में कितना बनेगा? L/200 A बनेगा। और इसमें कितना बनेगा? कितना बनेगा? 300 A आएगा। सही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, R1 को ऐसे मान लेंगे। ये L/100 को R मान लेते, तो ये कितना बनेगा? R/2। और इस केस में R2 का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास? R/3 आ जाएगा। ठीक है। बस कहानी खत्म। अब क्या करेंगे हम लोग, एक चीज तो ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से I1 + I2 कितना बनेगा? 0 आएगा। है ना, कल आपको बता रहे थे। तो I1 + I2 इक्वल टू कितना बनेगा? 0 बनेंगे। तो I1 का वैल्यू कितना बनेगा? इसका टेम्परेचर अगर T है तो कितना आएगा? T माइनस ये बनेगा 100 अपन बनेगा R1 जगह कितना पुट करेंगे? R/2 प्लस क्या पुट करेंगे? T - 0 अपन क्या पुट करेंगे? R/3 इक्वल टू कितना आएगा? 0। R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 पर चले जाएगा, तो 2 इंटू कितना बनेगा? T - 100 प्लस बनेगा 3 इंटू कितना बनेगा? T - 0। तो कितना बनेगा? 2T + 3T कितना आएगा? 5T। 5T इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा तो 200। तो T का वैल्यू कितना आएगा? 200/5, मतलब आंसर कितना बनेगा? 40 डिग्री। तो इसका टेम्परेचर कितना बनेगा? 40 डिग्री आएंगे। अब तीनों बाहर निकलना है आपको। तो हंसी क्यों आ रहा है आप लोगों को? बस R1 R2 को आपको एक आर के टर्म में निकालना पड़ेगा ना।
अगला सवाल लिखो। टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी, टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी joined together, two parallel plates A and B joined together to form a compound plate, to form a compound plate. Full stop. The thickness of the plate are, the thickness of the plate are, the thickness of the plate are 4 centimeter and 2.5 centimeter. 4 centimeter and 2.5 centimeter, and area 100 centimeter square for each plate. For each plate. Full stop. K equal to 200, Ka thermal conductivity है ना, of A is equal to 200 and Kb equal to 400. Ka का वैल्यू है 200, क्या होता है वाट पर मीटर केल्विन, और Kb का वैल्यू कितना बनेगा 400 वाट पर मीटर केल्विन. फुल स्टॉप. आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया of A and B are, outer surface area of A and B are at 100 and 0 degree Celsius respectively. Outer surface area of A and B are at 100 and 0 degree Celsius respectively. है ना. फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो. पहला पूछा है रेट ऑफ हीट फ्लो निकालिए. दूसरा में पूछा है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस. और तीसरा में पूछा है कि के इक्विवेलेंट. एरिया कितना गिवन है 100 क्या 100 है ना. दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. पहले दोनों का R1 R2 निकालो, उसके बाद आर इक्विवेलेंट निकालो, और डेल्टा टी अपन आर इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा. पहले R1 R2 निकालो. आर का R1 R2 कितना बनेगा, एल अपन के बनेगा ना. के गिवन है, एरिया गिवन है. सबको मीटर में कन्वर्ट करना क्योंकि सारे स्टैंडर्ड यूनिट आएंगे. थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है बस इसमें, और कुछ नहीं. सबको मीटर में कन्वर्ट करना क्योंकि सब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे. के का वैल्यू मीटर में गिवन है, तो सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, लेंथ और एरिया को भी.
पहले R1 R2 निकालते हैं। R1 इक्वल टू कितना बनेगा, L1/K आएगा ना। L1 लेंथ कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू कितना बनेगा 10⁻²। के का वैल्यू कितना के बने 200। एरिया कितना है 100 इंटू 10⁻⁴। ये -2 बनेगा, ये -2 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना रहा है 4/200 आ रहा है इनफैक्ट। चलो ठीक है, 400/200 आ रहा है, 4/200 आ रहा है। निकाल देखते हैं। R2 का वैल्यू कितना बनेगा। R2 इक्वल टू बन जाएगा आपके पास L2 अपन कितना बनेगा, L2/K2 × A। L2 का वैल्यू कितना आ रहा है 2.5 × 10⁻²। अपन K2 के जगह में कितना आ रहा है 400 आ रहा है। एरिया कितना है 100 इंटू आएगा 10⁻⁴। फिर से ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके। ये बनेगा 2.5 अपन आ रहेगा 400। ठीक है, 2.5 अपन आ रहे हैं 400 आ रहा है। कुछ और तो नहीं कर सकते इसको, खैर छोड़िए। अ, हमें रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसमें पहला केस में निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आता है हमारे पास, R1 प्लस आता है R2। R1 कितना आएगा 400/200 प्लस आएगा 2.5/400। दोनों का एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम आएगा 400। ये बनेगा 8 प्लस बनेगा 2.5, मतलब कितना आएगा 10.5 अपन आएगा 400। गधे से काम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मतलब कैलकुलेशन ही है बस, कॉन्सेप्ट तो उतना ही है। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास। आर इक्विवेलेंट आने के बाद अपने को आई निकालना है। हीट करंट का फॉर्मूला पता है अपने को, आई एच कितना बनेगा डेल्टा टी अपन कितना बनेगा आर इक्विवेलेंट। डेल्टा टी कितना बनेगा 100 - 100, मतलब कितना बनेगा 100। अपन कितना बनेगा 10.5 इंटू बनेगा 400। 10.5 में इसे मैं क्या करूँ ना, 100 इंटू 400 इंटू 10 कर दो ऊपर, नीचे कितना बने नीचे आ जाएगा 105 आ जाएगा ना, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे ना 105 से। ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब थोड़ा छोटा नंबर आएगा इससे, और क्या। तो आई एच का वैल्यू कितना बनेगा 4000 तो नहीं आएंगे, 4000 थोड़ा सा कम आ जाएंगे आपका 4000 से। आ जाएगा ना, कुछ तो कम आ जाएंगे, तो लेस देन 4000 आ जाएगा। इतना वाट आ जाएंगे। कैलकुलेशन से कर लेना, ये आ जाएगा आपका। टेम्परेचर और इंटरफेस। इंटरफेस का टेम्परेचर निकालने के लिए हमें इसका टी निकालना पड़ेगा। टी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ये अगर I1 होता है, ये अगर I2 होता है, तो सेकंड बिट में अगर करेंगे तो I1 प्लस I2 कितना बनेगा आपके पास, जीरो आएंगे। I1 का वैल्यू कितना बनेगा T-100। T-100 अपन कितना बनेगा R1, प्लस इधर कितना बनेगा आपका T-0 अपन कितना बनेगा R2 आएगा इक्वल टू जीरो। तो इसमें से निकाल लो एक बार, तो फिर T-100, R1 का वैल्यू हमने पुट किए थे ऑलरेडी, R1 4/200 आ रहा था, तो 4 अपन आ रहा था 200, प्लस टी टी की जगह में क्या, टी टी अपन R2 में कितना आता है 2.5/400। ये बन जाएगा 2.5 इंटू आएगा 400 इक्वल टू कितना आएगा जीरो। 200 से 400 कैंसिल होने से बचेगा 2 ही बचेगा सिर्फ। तो ऐसे लेंगे कैलकुलेशन जाएंगे और कुछ नहीं। 25/400, पूरा इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं 10 से नहीं होगा, 20 से मल्टीप्लाई करो ना, पूरा इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करो। या फिर चलो ये दोनों का एलसीएम ले लो, ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 25 × 4 कितना आता है 100 आता है ना। 100 आएंगे, 100 मतलब 10 ही आ रहा है एक्चुअली में। 4 × 8, एनीवे ठीक है 10 आ रहा है। तो नीचे कितना 10 आ जाएगा, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2.5T माइनस 2.5 × 100 कितना बनेगा 250 आएंगे आपके पास। 250 प्लस इधर कितना बनेगा, इधर बनेगा 2T × 4 कितना आएगा 4T 80 बनेगा ना, 4 से मल्टीप्लाई किए। ये बनेगा 80 इक्वल टू कितना आएगा जीरो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। मैथ्स कर रहे हैं बाकी और कुछ नहीं, फिजिक्स तो हो ही गया था अपने पास, इक्वेशन जब से पुट किया हमने। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 + 2.5T कितना आएगा 10.5T आ जाएगा। 10.5T इक्वल टू कितना बनेगा, इक्वल टू बन रहा है 250। तो टी का वैल्यू कितना बनेगा 250 अपन आएगा 10.5। ये कितना आ रहा है 2500 अपन आ रहा है 105, 5 से कैंसिल करोगे तो नीचे आएगा 21 आ जाएगा। और 5 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा 500 आ जाएगा ना 500। तो 500 अपन 21 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर है, जो भी आंसर आ जाएगा इसका। के इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे। के इक्विवेलेंट हमेशा आर इक्विवेलेंट से निकाल आते हैं।
प्रोसेस सिंपल है, थोड़ा सा नंबर दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लंबा जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है ना, प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। के इक्विवेलेंट के लिए हमें पहले आर इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जस्ट मैं आपको बताता आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा। आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होता है, R1 प्लस आएंगे R2, राइट। तो आर इक्विवेलेंट की जगह में क्या लिखेंगे, ये एक सिंगल रोड होना चाहिए। तो सिंगल रोड अगर होता, मतलब इसको ऐसे रिप्लेस करते, सिंगल रोड से रिप्लेस करते, जिसका लेंथ कितना होता, अपने फॉर्मूला तो पुट करना है, एल इक्विवेलेंट पुट करना है, इसका लेंथ कितना बनेगा, टोटल लेंथ आएगा ना 4 + 5, मतलब L1 प्लस L2 आता। और ये आता के इक्विवेलेंट इंटू एरिया, तो सबका सेम है ना, इसका भी ए, इसका भी ए, तो पूरा रॉड का भी एरिया कितना होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। R1 की जगह में कितना बनेगा, L1/K1 ए, प्लस R2 की जगह में कितना आएगा, L2/K2 ए सब में कैंसिल हो जाएगा। L1 + L2 तो पता ही है हमें, L1 + L2 कितना आ रहा है, 4 + 2.5, ये कितना आ जाएगा आपका 6.5, अपन बनेगा के इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 की जगह में कितना आएगा 4, 4/K1 कितना गिवन है, 200 गिवन है, और ये के L2 कितना गिवन है 2.5, अपन कितना आएगा 400। इसको सॉल्व करने से के इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा मैथ सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो इससे आंसर आ जाएगा आपके पास। और सॉल्व करने से के इक्विवेलेंट का वैल्यू आता है, जो कि मैंने सॉल्व किया हूँ, 247.62, ऐसे वो बोल रहा है। मेरा गलत भी हो सकता है, कितना बोला मैंने, 247 वाट पर मीटर केल्विन, डिग्री सेल्सियस कुछ ही बोलो, ये आपके आंसर आ जाएंगे। सारे सेंटीमीटर में है, इसलिए सारे सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि इस तरफ भी 6.5 सेंटीमीटर है, और राइट साइड में भी 4 सेंटीमीटर इन 2.5 सेंटीमीटर है ना, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। कर्मा लक्ष्मण से ज्यादा है। नेक्स्ट लिखो, देर आर टू आइडेंटिकल वेसल, देर आर टू आइडेंटिकल वेसल, देर आर टू आइडेंटिकल वेसल filled with equal amount of ice. There are two identical vessels filled with equal amount of ice. There are two identical vessels filled with equal amount of ice. Full stop. The vessels are of different metals. The vessels are of different metals. Full stop. If the ice melts in the two vessels, if the ice melts
in the two vessels in 20 and 35 minutes, in the two vessels in 20 and 35 minutes respectively. Full stop. The ratio of thermal conductivity of two metals. चार ऑप्शन दिया है, ट्राई कीजिए। आइस मेल्ट होने के लिए कौन सा फॉर्मूला पड़ेगा? डेल्टा क्यू का वैल्यू एम एस डेल्टा टी आएगा या फिर एम एल बनेगा? एम एल आएगा ना, आइस मेल्ट होने के लिए एम एल करो। हाँ सही। दो वेसल है, दोनों का सेफ साइज सब कुछ बराबर है, बस ये दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। ये अगर के बने ये के भी बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कुछ हीट सप्लाई करूंगा। अभी कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों में जो रेट ऑफ हीट सप्लाई डी क्यू अपॉन डी टी बनेगा। ये एक्चुअली क्या होगा ना, डी क्यू अपॉन डी टी का हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इसको, है ना, ऐसे हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब इसका वैल्यू कितना बनेगा आपका? इसका वैल्यू मतलब अभी ये आइस इसके अंदर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ आइस है, तो आइस भी मेल्ट होना चाहिए ना, आइस मेल्ट होगा। जैसे मैंने हीट सप्लाई करूंगा तो आइस मेल्ट होगा। तो जितना आइस मेल्ट होगा, मान लो एम ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हुआ, तो हमें जो डेल्टा क्यू लगेगा ना, जो हीट जो लगेगा अगर एम ग्राम का आइस मेल्ट होने के लिए, तो वो किसके बराबर रहेगा? एम इंटू एल के बराबर रहेगा। दोनों का मासेस उसने बोले सेम, मतलब दोनों का मास सेम है आपका। ठीक है, तो फिर तो हम क्या पुट कर सकते हैं इसको, डिक्यू के जगह में क्या पुट करेंगे? एम इंटू एल अपन कितना लगेंगे, डेल्टा टी, है ना, कि इतना हीट चाहिए उसको और कितना समय लगा। समय तो बोला है 20 और 35 मिनट। दोनों वेसल में क्या क्या सेम है, डिक्यू अपॉन dt का फॉर्मूला जो रेट ऑफ हीट फ्लो, उसका फॉर्मूला कितना आता है आपके? के ए डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, एल इक्वल टू कितना बनेगा, एम एल अपन कितना आएगा, डेल्टा टी। सही है ना? या फिर एक थोड़ा सोचो, थोड़ा सोच के देखो, वैसे भी अगर देखा जाए कि दोनों का एरिया तो सेम आएंगे, दोनों को लेंथ सेम आएगा, दोनों टेम्परेचर में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं वैसे भी। ठीक है ना। तो दोनों में जो एम और एल दोनों में क्या सेम ही आने वाला है। क्यों दोनों में एम और एल सेम आने वाला है? क्योंकि पूरा पूरा का पूरा मास कन्वर्ट हुआ और लैटेंट हीट दोनों के सेम ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे आइस आपका मेल्ट हुआ है। इसका मतलब सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी टाइम के ऊपर ही वेरी कर रहा है, वो कौन सा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे हमें क्या पता लगा सकते हैं कि जो के है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के साथ। तो इसलिए हमें टाइम कितना लगा दोनों को, मतलब k1 अपॉन k2 जो आएगा वो कितना बनेगा आपका, डेल्टा T2 अपन कितना बनेगा, डेल्टा T1। समय कितना लगा था, 20 और 35 ना। तो इसमें कितना आएगा, 35 अपन कितना बनेगा, 20। तो कितना आएगा, 7/4। बात भी सही है एक्चुअली, सोच के देखो एक बार। जिसका ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जिसका कम थर्मल कंडक्टिविटी होगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा मेल्ट होने के लिए, क्योंकि हीट इतना पार नहीं कर पाएगा। तो जो जल्दी हमारा मेल्ट हो गया उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा, ज्यादा होगा। टाइम कम लगा तो थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अच्छा, इस तरह जो डेल्टा टी है ना, इस तरह डेल्टा टी पता है कौन सा डेल्टा टी है? दिस डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ दिस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर। तभी जाके हीट फ्लो होगा ना, नहीं तो कैसे हीट फ्लो होगा? हीट फ्लो करने डेल्टा टी का वैल्यू ये दोनों के इसमें कांस्टेंट आएगा ना, नहीं? जीरो बाहर की तरफ तो टेम्परेचर उनका सेम है, वो डेल्टा टी है वो। अगला सवाल लिखो। वन एंड ऑफ ए कॉपर रॉड, वन एंड ऑफ ए कॉपर रॉड, वन एंड ऑफ ए कॉपर रॉड of length 1 meter, one end of a copper rod of length 1 meter and cross sectional area, and cross sectional area 10 raised to minus 3 meter square, 10 raised to minus 3 meter square is immersed in, is immersed लो डूबा गया है ना, immersed in boiling water, मतलब टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस है ना, एंड द अदर एंड, एंड द अदर एंड इन आइस, मतलब कौन सा 0 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, if the coefficient of thermal conductivity of copper 92 calorie per meter, hmm, क्या है डिग्री सेल्सियस, and the latent heat of ice 8 into 10 raised to 4 calorie per kg, पता है हमें ऑलरेडी है ना? then the amount of ice melt then the amount of ice melt in 1 minute will be, कितना था? 1 मिनट दिया ना, पूछा ना द आइस विल मेल्ट इन 1 मिनट। लास्ट में क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट इन 1 मिनट बोला था, तो डेल्टा टी कितना आएगा? 1 मिनट 60 सेकंड आएगा और क्या।
यही वाला फॉर्मूला पुट करना है आपको, जो डी क्यू अपॉन डी टी है, दैट विल भी कितना बनेगा, के ए डेल्टा टी अपॉन कितना आएगा, एल आएगा। दिस विल बी इक्वल टू आइस मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए, एम एल अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा की वजह में एम एल आ जाएगा, डेल्टा टी में डेल्टा आ जाएगा। यही वाला फॉर्मूला पुट करना है बस आपको, और कुछ करना नहीं। सी आ रहा है? सी सही है। सी सही है। ये सारे क्वेश्चन ना अभी नीट पे ट्रेंडिंग चलता है एक्चुअली, कि कब आइस वगैरह मेल्ट होगा, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मतलब पहले वाला का लैंग्वेज अगर बोलेंगे तो जेई 2000 नीट 2027 में आया था एक्चुअली। पर ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आते हैं रहते हैं सारे क्वेश्चन। हाँ बराबर, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, कैलोरीमेट्री। अच्छा, अगर आपको कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन को ऐसे, के का वैल्यू पुट कर देना, कितना गिवन है, 92 कैलोरी में गिवन है। सही है। एरिया कितना गिवन है आपको, 10⁻³ आएगा। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री का ना, वो तो पता है आपने को, मतलब बॉइलिंग वाटर में ऐसा रखा गया ना। सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है, ये आपका रॉड है, ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब किसमें, आइस में होगा। तो ये सारे हीट सारे कौन सा ऐसे फ्लो होते जाएंगे। जैसे हीट फ्लो होगा तो इसमें से आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, है ना। तो कितना आइस मेल्ट होगा टेम्परेचर, अच्छा तो निकाल लेते हैं। के ए डेल्टा टी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है, लेंथ कितना आपका 1 मीटर का लेंथ है, इक्वल टू मास, वो तो निकालना है आपका। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो कितना आएगा, इतना कैलोरी पर केजी, सही है। अपने को कैलोरी में चाहिए था और केजी में भी चाहिए था। तो कितना आएगा, 8 × 10⁻⁴। डेल्टा टी कितना है, 60 60 सेकेंड लग रहा है। इसको सॉल्व करो आपके पास, तो एम का वैल्यू कितना बनेगा, 6.9 × 10⁻³ केजी आएगा। यही आंसर आएगा, या फिर 6.9 ग्राम, है ना, जो भी आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अगर आपने मार्केट में गए परचेज करने के लिए, आपको तवा परचेज करना है, तवा परचेज करना है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, मतलब लो, मतलब जो स्पेसिफिक, हमने दो चीज पढ़े अभी तक, स्पेसिफिक कैपेसिटी और एक थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। अगर आप मार्केट में, अगर आपको तवा परचेस करना है जिसमें चपाती बनाने वाले हैं, उसमें से कौन सा आप चूज करेंगे, हाई एस हाई के, हाई एस लो के, लो एस हाई के, लो एस लो के। लो एस, लो एस होने से क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। मतलब हीट वो अपने पास नहीं रखेगा, बोलेगा नहीं ज्यादा हीट नहीं, या फिर कम हीट लेके जल्दी गर्म हो जाएगा। और हाई के का मतलब क्या हुआ, हीट को बहुत फास्ट ट्रांसफर करेगा, है ना। तो अगले बार से मार्केट में जाओगे तो बोलने का, मुझे ऐसे एक मटेरियल दो जिसमें कि उसका लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होना चाहिए और हाई थर्मल कंडक्टिव होना चाहिए। उधर ही दुकान में थप्पड़ लगाएगा, और ज्यादा ही पढ़ के आ गया तो मुझे लग रहा है। पर हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन सा मटेरियल है जिसका कि हाई, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी क्या मटेरियल का प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मोटाई बटा लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ये तो सेम ही आएगा ना सबका। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा मोटा नहीं लेंगे, ज्यादा मोटा लेंगे तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर स्लो हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाए, लेंथ बढ़ जाएगा। एरिया ज्यादा ले सकते हैं, एरिया लेने से ज्यादा अच्छा है। मतलब उसमें इसमें कढ़ाई वढ़ाई में ऐसे शेप का बनाया जाता है, क्योंकि ऐसे शेप होने से क्या, उनका एरिया ज्यादा होता है। ऐसे रखेंगे तो एरिया बहुत कम होता है एक्चुअली में, समझे ना। तो बहुत सारे और भी रीजन होते होंगे, पर पॉइंट ये है कि अगर हमें कोई मटेरियल्स परचेज करना है जो कि हम गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या हो, कम होना चाहिए, और के क्या हुआ, ज्यादा होना चाहिए आपके पास। समझ में ना ब्रो। अगला सवाल लिखो एक, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स, टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स 50 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स 50 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, specific heat capacity of water is S. सुनो, अभी तो ना जिंदगी बहुत आसान था कि इसका टेम्परेचर हमेशा कितना मेंटेन होता है, 100। इसका टेम्परेचर हमेशा कितना मेंटेन हो रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस ना। टेम्परेचर डिफरेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा था। इस सवाल में ऐसे नहीं है। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं ना, आपके पास एक रॉड है, ये रॉड में
मतलब अगर सवाल अगर ऐसे आओगा, ये रॉड में आपका ये 100 डिग्री सेल्सियस में है, इसमें ना इसमें 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं है, इसमें एम मास ऑफ वाटर है, एम मास ऑफ वाटर है, और ये पानी का टेम्परेचर कितना है, पानी का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस में है। अभी आइस और वाटर कॉम्बिनेशन नहीं है, पानी है 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। होगा क्या अभी, अच्छा इसका गिवन है, इसका थर्मल करंट क्या गिवन है, इसका एरिया ए गिवन है, इसका लेंथ एल गिवन है, ठीक है ना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है, एस गिवन है आपके पास। सवाल ये हुआ है, जैसे मान चलो अभी ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस में है, और फिलहाल के लिए कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, मतलब क्या करेगा थर्मल, मतलब हीट क्या करेगा, हीट ऐसे कंडक्ट करेगा, हीट जाएगा इसके अंदर से जाएगा पक्का, है ना। प्रॉब्लम बस इतना ही है इसमें कि ग्रेजुअली क्या होगा ना, जैसे कि पहले केसेस में क्या था, ये हमेशा 100 पे था और ये हमेशा कितने में था, 0 में था। इस केस में क्या होगा, जैसे आपके पास हीट फ्लो होना स्टार्ट होगा, इसको मतलब वाटर तो थोड़ा ही वाटर है, तो वो क्या होगा गर्म होना स्टार्ट होगा, तो गर्म होगा स्टार्ट होगा तो क्या होगा, पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ा, जैसे मान लो जब भी 4 डिग्री हो गया, तो अभी टेम्परेचर डिफरेंस कितना बन जाएगा, 100 - 4 कितना हो जाएगा, 96 बन जाएगा। उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ के 10 हो गया होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 90। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब कम हो जाएगा तो हीट रेट ऑफ हीट फ्लो भी कम हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सवाल पूछ रहा है कि क्या सवाल पूछा है, क्वेश्चन भूल गया। कितना टाइम है ना, कितना टाइम के बाद ये गर्म होते 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 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, है ना। मतलब जो हम लोग नॉर्मली जो सिंक रखे थे, सिंक में क्या था, वो टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से मेंटेन था, इसलिए डेल्टा टी हमेशा क्या था, कांस्टेंट था। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम जो हम फॉर्मूला पुट करेंगे डी क्यू अपॉन डी टी, जो रेट ऑफ हीट फ्लो, वो रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला कितना आएगा, के ए डेल्टा टी अपन कितना एल आएगा। के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, डेल्टा टी वेरी कर रहा है, डेल्टा टी वेरी करने की वजह से डी क्यू अपॉन डी टी वेरी कर रहा है, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कभी सेम नहीं है। मतलब स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट मतलब ये कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, परंतु इस केस में डिक्यू अपॉर्चुनिटी हमेशा सेम नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम लोग, बस और तो कुछ आता भी नहीं अपने को, है ना, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या मानेंगे, मान के चलो हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर भी टी हो गया, और थोड़ा सा हीट फ्लो हुआ, और इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना बन गया, डीटी बन गया। छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर हर टाइम में चेंज हो रहा है। तो मुझे बताइए, इस केस में जो डिक्यू अपॉन डीटी आएगा, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू के ए अपॉन एल, तो कांस्टेंट ही है, इनटू डेल्टा टी बनेगा। डेल्टा टी इस केस में कितना आएगा, 100 - टी आएंगे। इस टाइम में ना, जिस टाइम के बाद जिस टाइम के टेम्परेचर का 100 होगा, मतलब टी होगा, तो कितना आएगा, 100 - टी आएगा। अच्छा, ये जो हीट जो इसके पास गया, वो हीट क्या करा, इसका टेम्परेचर को बढ़ाया, कितना बढ़ाया, डेल्टा टी का। तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, वो बनेगा एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, डी टी छोटा सा, अपन ये तो हो गया डिक्यू, ये डिक्यू का हीट जाके इसको टेम्परेचर बढ़ाया, कितना समय में, डीटी समय में, ये बन जाएगा ना। तो हम लोग क्या किए, ये पुट के थर्मल कंडक्टिविटी का फंडा, और ये वाला किसमें पुट किया हम लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फंडा, कैलोरीमेट्री ना, कैलोरीमेट्री थर्मल करंट दोनों कंबाइंड आ गए। उसके पहले वाला कौन सा था, एमएल के साथ आया था ना, लैटेंट हीट के साथ आया था। बस अभी ये दोनों को सॉल्व करना है हमें, ये दोनों को इक्वेशन सॉल्व करना है, क्योंकि जितना हीट इधर से पास हुआ, उतना हीट इसका टेम्परेचर को बढ़ाया। हमें टी निकालना पड़ेगा, लड़का लड़के अलग अलग करें, के एल एम एस सारे कांस्टेंट है, तो इनको ऐसे पुट कर लेते हैं, के ए अपन कितना बनेगा, एम एल इंटू एस, और ये कितना बनेगा, 100 - टी आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इस डी टी इधर है ना, टी को इधर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा टी, ये नीचे आ जाएगा, ये कितना बनेगा, डी टी अपन बनेगा 100 - टी आएंगे, है ना, ऐसे बन जाएंगे आपके पास। आप क्या करें, इंटीग्रेशन कर देंगे, ये कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर टी तक। टी जब जीरो था ना, टी जब जीरो था, इसका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, और कितना समय के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 50 बोला उसने, तो इसका टेम्परेचर कितना, 50 कर लेंगे, ठीक है ना, 50 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में लेना पड़ेगा क्या इसको सबको, मुझे तो नहीं लग रहा है केल्विन में लेना चाहिए बोल के। लिख लो इसको और इंटीग्रेट कर लो। केल्विन तो नहीं लिया है। चलो ठीक है, बढ़िया। मैं इंटीग्रेशन करके देता हूँ आपको, तो धीरे करके आप इंटीग्रेशन सीखना चाहिए सब चीज, अब बहुत बड़े हो गए आप लोग, 6 महीना हो गया पूरा, तो इसलिए इंटीग्रेशन आना चाहिए। एम के, ये कितना आएगा, ये बनेगा ए के अपन कितना बनेगा, एम एल एस, वन का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, टी, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, 0 से लेकर टी तक, इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन आप खुद करो ना, खुद करके
आंसर इससे कितना बनेगा? नहीं तो मैथ्स के सर को पूछना सर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। मैंने करा होगा इंटीग्रेशन, मुझे आता है पर नहीं करूंगा मैं। टी का वैल्यू होता है ln2 इंटू MSL, MSL अपन के आता है ऑन सॉल्विंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भेजूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना उसको फुल लेंथ पे, पूरा मंडे को आके पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पेपर में ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन है। कहाँ तो दिया था मैंने सवाल अब करने के लिए? 36 तक कर लो, एक्सरसाइज का 36। आप इसके साथ साथ दिशा एक्सट्रैक्ट और एरोलेस भी कर सकते हैं, है ना, सिर्फ इतना में सीमित मत रहिए अगर आपको नीट करना है तो। और इसमें सॉल्व एग्जाम्पल कहाँ तक कर लो? 15 तक सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। 15 तक सॉल्व एग्जाम्पल और 1 से लेके 36 तक एक्सरसाइज।